उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बेसिकली यूज़ करूँगा मेथड ओवरलोडिंग का जो है एग्जांपल, वो मैं आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा कि भाई किस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म का एक हमारा होता है कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग का, और एक होता है मेथड ओवर एडिंग का। तो मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड ओवरलोडिंग सिखाऊंगा विथ एग्जांपल। ठीक है जी। तो अब जल्द से जल्द इसका एक हम बना लेते हैं फोल्डर मेथड ओवर लोडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक अपनी पाइथन फाइल बना लेता हूँ कि भाई मेथड ओवर लोडिंग डॉट पी वाई। ठीक है जी। इसके अलावा मैं सारी कर लूँगा बंद क्लासेस, और यहाँ मैंने कर दिया कि भाई मेथड ओवर लोडिंग। ठीक है। और एग्जांपल देखो, मेथड ओवरलोडिंग हमारा क्या होता है कि बेसिकली हमारा सेम नाम का हमारा फंक्शन बना हुआ हो, लेकिन हम उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स डाल के, कभी पैरामीटर डालें कभी नहीं डालें, कभी किस तरीके से, मतलब यही होता है कि हम एक पैरामीटर डालें रिजल्ट डालें, दो डालें, तीन डालें तो हमारा शो हो जाए, हमारा एरर नहीं है। ये होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरराइडिंग का होता है सेम हमारे मतलब नाम भी हमारे सेम होते हैं फंक्शन के, और हमारे पैरामीटर भी सेम होते हैं। इसमें पैरामीटर हमारे चेंज होने चाहिए, बस ओवरलोडिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक मैंने क्लास बना ली स्टूडेंट की, और इसमें मैंने पास कर दिया init मेथड। ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ मैं दो नंबर पास करूँगा, तो लाइक M1 एक मैं ले लेता हूँ और M2 मैं ले लेता हूँ। वैसे तो चलो मैं ठीक है। और सेल्फ डॉट एन इज इक्वल्स टू N1, और सेल्फ डॉट N2 इज इक्वल्स टू N2। ये चीज़ें मैंने ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि भाई डेफ एक और मैंने बना लिया, सम का फंक्शन मैं बनाना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है। तो सम ले लिया हमने, सेल्फ आ गया यहाँ पे। अच्छा अब देखें, लाइक एक तो मैं पहले दे देता हूँ भाई ज़ीरो, आप ले लो सम, एस की वैल्यू हमेशा एक आप लो ज़ीरो। मैं क्लास के बाहर आता हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अभी क्या करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा S1 करके स्टूडेंट का। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार आप मेरी प्रिंट वैल्यू कर दो S1 डॉट सम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बेसिकली चलो अब पहले मैं इसको रन करके दिखाऊं। तो ये देखें, हमें एरर थ्रो करेगा कि भाई ये आप बेसिकली N1 और N2 ये क्या है, और ये देखो मिसिंग टू आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई ये करना होगा कि हम बेसिकली एक डेफ, ये जो मैंने फंक्शन बनाया ना, इसके अंदर अब हमें पूरा ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। दो नंबर जो दिया मतलब जितने भी हमारे हैं नंबर उसको। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि आप भाई ले लो तीन मैं नंबर्स लेता हूँ, इनके दरम्यान मैं एडिशन कराना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ले लो, सबसे पहले मैं सब वैल्यूज़ को मैं नन लूँगा अभी। नन इसलिए लूँगा कि आगे जब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मैं वैल्यूज़ डालूँगा, तो उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो खुद ही उसमें सेव होती रहें। ठीक है। और वो हमें एडिशन सम करके हमें बता दे। तो लाइक अब मैं चाहता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू, मैं नन डाल दूँ अभी। नन मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, अभी एम्प्टी है बिल्कुल। और इसमें भी मैं नन डाल दूँ, और लाइक सी में भी मैं नन डाल दूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और एस मैंने ज़ीरो दिया, वो मैं बताता हूँ क्यों मैंने दिया है ज़ीरो। और अब मैं कंडीशंस लगाता हूँ कि भाई इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू नन, एंड मुझे चाहिए कि भाई तीनों मेरी नन नहीं हो। नन अगर नहीं हुई तो क्या करें, वो मैं बताने के कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू नन एंड c इज़ नॉट इक्वल टू, ये भी नन। तो आप क्या करो, तो भाई आप एक काम करो, मैं बेसिकली जो वैल्यू दूंगा ना सम के अंदर, जितनी भी मतलब मैं वैल्यूज दूँ, तो वो आप फिर प्लस करके आप ले। लाइक देखो अभी तो मैंने यहाँ एस मैंने दिया है सिंपली ज़ीरो। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे एस के अंदर ही, पहले तो एस ज़ीरो ही है, लेकिन अब एस के अंदर आप फिर जो मेरी तीन वैल्यूज मैं दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, ये मुझे करके दे दो। और फिर मुझे आप मेरा जो है फंक्शन रिटर्न एस वो आप मुझे कर दो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ
कि भाई आप बेसिकली एक और हमारा होता है कि एलिफ, मैं और कंडीशन इसमें लगाऊंगा ना, तो ए इज नॉट इक्वल टू नन मैंने कर दिया, एंड बी इज नॉट इक्वल टू नन, कि भाई ये दोनों वैल्यूज जब हमारी नन होंगी, मतलब नन नहीं होंगी, और हमारी सी नन होगी, मतलब मैंने खाली दो चीजें दी हुई हों और मैंने सी नहीं दिया और सी मेरा भले नन ही है, तो फिर आप क्या रिटर्न करो, तो आप मुझे बेसिकली एस इज इक्वल्स टू, आप मेरा कर दो कि भाई ए प्लस बी कर दो, और मुझे आप रिटर्न कर दो मेरी एस की वैल्यू। ठीक है, ये एक हो गया। एक और मैं एलिफ लगाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि भाई अगर ए ही खाली मेरा नन हो, लाइक ए मेरा नन ना हो, ठीक है, और बाकी में मेरी वैल्यूज नन हो मेरी, तो आप क्या करो, तो आप बेसिकली भाई आप करते हो कि भाई एस जो भी मैं मतलब दूंगा वैल्यू, उसको आप एस में डाल दो, जैसे ए में मैं जो भी दूंगा वो आप एस में मेरा डाल दो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे भी आप मुझे रिटर्न दे दो मेरा एस, ठीक है। और लास्ट में कंडीशन डालता हूँ कि भाई मैं कुछ भी मतलब हमारा लाइक हम सब नहीं, सभी नन है, मेरा सब कुछ मेरा नन है, जैसे कि यहाँ पे मेरा दिया हुआ है नन 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 नन, ठीक है। तो आप मुझे सिंपली रिटर्न मेरा एस कर दो भाई, जो भी है एस के अंदर मेरा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि लाइक ये तो मैंने कर दिया, अब मैं इसको वजह से प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या हमें क्या शो करता है। अब भी एरर दे रहा है कि भाई ये आप N1 और N2 बेसिकली क्या है, ठीक है। तो चलो अब हम उसको बताते हैं कि भाई बेसिकली हमारा S1 डॉट सम, और यहाँ पे ये देखें, एक चीज़ देखी आपने, देखें सम सेल्फ ए बी सी, ये तीनों मांग रहे हैं, लेकिन हम तीनों दें सिंगल दें कुछ भी दें तो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मतलब वो हमें फिर भी रिजल्ट देगा, लेकिन हमें चारों पास करना लाजमी है। एक हमें सिंगल, एक हमें डबल, एक हमें ट्रिपल, और एक बिल्कुल एम्प्टी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर मैं सिंपली मैं डाल दूँ कि भाई 10 मैंने डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले इसको रन करेंगे, देखें तब भी एरर देगा, तो इसीलिए मुझे चारों करने पड़ेंगे, एक में नल, एक में 10, एक में मैं डाल देता हूँ 20, और एक में मैं डाल देता हूँ कि भाई 20 और 30, ठीक है। इससे मैं रन करता हूँ तो ये मुझे ये देखते हैं कि भाई ये हमें क्या आउटपुट देता है, और ये देखें ये अब भी मुझे इसका एरर थ्रो कर रहा है, तो ये जो है एरर दे रहा है, तो इसको बेसिकली देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो एक मेरे से मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं देनी थी, ये मैंने गलती से दे दी, कमेंट भी नहीं बल्कि मुझे इसको हटा देना चाहिए, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, या आप अपने पास करेक्शन कर लीजिएगा। तो हम नॉर्मल अब इससे करेंगे, वो मैं जब गलती से मैं पास कर रहा था, मेरे एग्जाम में एक दूसरी एग्जाम्पल आ रही थी तो मैं उससे लेके मैं चल रहा था। तो सिंपली आप ये चीज़ करें और फिर इससे रन करें, मैं इससे कमेंट करता हूँ और फिर रन करके देखता हूँ, तो ये देखें हमें ला के दे देगा, देखें हमारा सेम हमारा है भाई नेम, लेकिन हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो ये ओवरलोडिंग कहलाता है ये बेसिकली, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया, तब भी मुझे एरर नहीं देगा, मैं एक रन करूँ, दो तीन जितने भी मैं रन करूँ मुझे एरर ये थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा के डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने कंडीशन पूरी बता दी है, और इसके साथ ही यहाँ पे मेरा साफ दिख रहा है कि भाई मेरी ये ओवरलोडिंग हो रही है, कि मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ नाम, लेकिन जो इसके पैरामीटर्स हैं वो मैं इसके डिफरेंट में पास करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इसको भी मैंने अनकमेंट कर लिया, ऐसे भी पास कर दिया, तो ये देखें यहाँ यहाँ सम में क्या लगा, मैंने कुछ भी पास नहीं किया, तो ये इसको जो है इनिशियली जो मेरा दिया हुआ वैल्यू 0 वो ले आएगा, और यहाँ पे बेसिकली मैंने सम 10 दिया है, तो ये क्या करेगा बेसिकली लाइक के हमारा है भाई ए इज़ नॉट इक्वल टू नन, तो क्या हुआ, ए नन नहीं, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो क्या है वो है 10, तो इसने क्या किया, 10 वैल्यू जो हमने दी इसने स्टोर कर दिया, लाइक ए में स्टोर किया, फिर इसने एस को असाइन कर दिया, और फिर इसने रिटर्न हमें दे दिया, और ये रिटर्न आ गया मेरा यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू नन, तो मतलब ए के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है, बी के अंदर और सी के अंदर कुछ भी नहीं, नन है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और लाइक फिर आप 30 पर आ जाओ, तो आप 30 को देख लो कि लाइक मैंने 10 और 20 दिया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन इस पर पूरी की पूरी फुलफिल हो रही है कि भाई ए और बी के अंदर यहाँ 10 है यहाँ 20 है, सी में नन है, तो ए 10 बी 20 इन दोनों को प्लस करके 30 हो गया, उसको आप एस में डाल दो और एस को फिर आप रिटर्न कराओ, तो ये मुझे इसने यहाँ रिटर्न करा दिया। इसी तरीके से 60 की एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ मैंने 10 20 30 पास किया,
ए के अंदर 10 20 30, 10 20 30 इज इक्वल्स टू 60 और 60 इसने यहाँ दे दिया और यहाँ मेरा आउटपुट आ गया। तो ये एग्जांपल हमारी बहुत अच्छी रही इस पे मेथड ओवरलोडिंग के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। और इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी मेथड ओवर राइडिंग की। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।